नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 8वीं के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके गणित विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, इस पेपर को अंत तक देखिएगा। अगर आपने ये पेपर अंत तक देख लिया साथियों, तो बिल्कुल आपके बोर्ड की परीक्षा में कई सारे प्रश्न हैं इसी पेपर में से पूछे जाएंगे और आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ पाएंगे। इस पेपर को हल कर रहे हैं हमारे गणित के सर अरविंद कुमार जी। तो बिल्कुल अपन चलते हैं अरविंद कुमार जी के पास में, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा इस पेपर को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं सर के पास में। मैं अरविंद यापावत आज कक्षा 8 का गणित विषय का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो आगामी बोर्ड परीक्षा सत्र 2021-22 के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो 1 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको अवसर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो यही प्रश्न आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनके उत्तर आपको बहुत ही सतर्क रूप से देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संख्या -7/19 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है विलोम होता है। ए के अंदर 7/19, बी के अंदर 19/7, सी के अंदर संख्या नहीं दी हुई है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा 7/19, जो योज्य प्रतिलोम होता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वो विलोम होता है। जो माइनस की संख्या वो प्लस में हो जाएगी, जो प्लस की संख्या वो माइनस में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन है, 7x - 9 = 16 समीकरण का हल होगा। ए के अंदर -25/7, बी के अंदर 25/7, सी के अंदर 9/25 और डी के अंदर -7/25। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 25/7। ये किस प्रकार से आया, देखो 7x - 9 = 16, तो क्या हो जाएगा 7x = 16, 9 का पक्षांतर करेंगे, जो माइनस की संख्या वो प्लस में बदल गई। तो 7x बराबर कितने आ गए, 25 आ गए। जब हम x बराबर तो क्या हो जाएगा 25/7 आ जाएंगे। तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा है, परिमेय संख्या किसके लिए संवृत गुण धर्म का पालन नहीं करता है। ए के अंदर योग के लिए, बी के अंदर व्यंकलन के लिए, सी के अंदर गुणन के लिए और डी के अंदर भाग के लिए। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा भाग के लिए। अगला क्वेश्चन है चौथा, समांतरण चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का अनुपात कितना होता है वो आपको बताना है। ए के अंदर 2:3, बी के अंदर 3:6, डी के अंदर 5:4 और डी के अंदर बराबर। तो साथियों इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बता दें, आपके कमेंट का मेरे को इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका पांचवा क्वेश्चन है, समान चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो लेकिन सभी कोण बराबर नहीं हो वह चतुर्भुज है। तो उस चतुर्भुज के बारे में आपको बताना है जिसकी चार भुजा बराबर हो लेकिन कोण समान न हो। ए के अंदर है वर्ग, बी के अंदर समचतुर्भुज, सी के अंदर आयत और डी के अंदर समांतर चतुर्भुज। तो साथियों जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजा समान होती है और चारों के चारों कोण भी समान होते हैं। जो आयत होता है उसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और चारों के चारों कोण समान होते हैं। और जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी चारों भुजा और चार कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा समचतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन है, एक सिक्का उछालने पर चित्र आने की प्रायिकता है। तो जो सिक्का होता है, सिक्के के अंदर दो पहलू होते हैं, एक तरफ तो चित्र होता है और एक तरफ अंक लिखा हुआ होता है। तो ए के अंदर देखो 1/6, बी के अंदर 1/2, सी के अंदर 1/3, डी के अंदर 1। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सातवां है, निम्नलिखित में से किस वर्ग संख्या में इकाई का अंक 6 आता है। तो आपको बताना है कि कौन सी वर्ग संख्या है जिसकी इकाई का अंक 6 हो। तो देखो 2 की वर्ग संख्या क्या होती है, 4 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। इसमें इकाई का अंक 6 नहीं है। और बी के अंदर 3 है तो 3 की कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। जो 4 है तो 4 की कितनी होती है, 16 होती है। और 5 की कितनी होती है, 25 होती है। तो साथ में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा।
क्योंकि इसके अंदर देखो इकाई का अंक क्या है, 6 है। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी घन संख्या है। तो आपको बतानी है कि कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी घन संख्या है। ए के अंदर 729, बी के अंदर 999, सी के अंदर 100 और डी के अंदर 898। तो साथियों इनमें से एक ही घन संख्या है, सिर्फ वो कौन सी है, ए के अंदर लिखी हुई है 729 है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 729 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन है एक दुकानदार रुपये 2400 की वस्तु खरीदता है और रुपये 2460 में बेच देता है, तो दुकानदार को कितना लाभ प्राप्त होता है। तो साथियों आपको 2460 में से 2400 घटा देने हैं। तो ए के अंदर क्या आ गया 80 रुपये, बी के अंदर 90 रुपये, सी के अंदर 60 रुपये और डी के अंदर 10 रुपये। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है 10वां संख्या 71 की वर्ग संख्या ज्ञात करो। तो आपको 71 की वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करोगे आप 71 × 71 कर दोगे तो आपको वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जो जब हम 71 को 71 से गुणा करते हैं तो आ जाते हैं 5041 आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं 5041 आ जाते हैं। तो देखो इनमें से 5041 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 5041। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन है संख्या 3 की घात -2 का मान होगा। तो आपको बताना है कि 3 की घात -2 का मान कितना होगा। तो देखो ए के अंदर -1/9, बी के अंदर -9, सी के अंदर 9 और डी के अंदर 1/9। तो साथियों इसका क्या सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों इस क्वेश्चन में मैं भी थोड़ा कंफ्यूजन है, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दें। या तो इसका आंसर सी होना चाहिए या फिर ये मेरे हिसाब से जो 99% है वह होना चाहिए 1/9 होना चाहिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें इन दोनों में से क्या होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन है किसी निर्देशांक तल में किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत की दूरी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ए के अंदर कोटि, बी के अंदर भुज, सी के अंदर निर्देशांक और डी के अंदर चतुर्थांश। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जब आपको x अक्ष से लंबवत की दूरी पूछे तो हो जाती है कोटि, और यदि आपको y अक्ष से लंबवत की दूरी पूछे तो हो जाती है, क्या हो जाती है, भुज हो जाती है। यहाँ पर भुज नहीं, भुजा नहीं, भुज है, क्या हो जाती है, भुज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां है एक पासे में कितने फलक होते हैं। तो एक पासे के अंदर कितने फलक होते हैं ये सभी को पता है। ए के अंदर 2, बी के अंदर 6, सी के अंदर 12, डी के अंदर 36। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, एक पासे के अंदर 6 फलक होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन है गुणनखंड a² -2 अरे साथियों सॉरी गुणनखंड x² -2xy प्लस y² का मान होगा। तो साथियों ये आपको पता है सर समीका एक a² -2ab प्लस b के होल स्क्वायर वाली सर समीका है। तो इसका सही आंसर डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, x - y² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त करने के लिए कुल मापों की आवश्यकता होती है। तो कितनी होती है कुल मापों की आवश्यकता, ए के अंदर 4, ए के अंदर 2, बी के अंदर 3, सी के अंदर 4 और डी के अंदर कितनी है, 5 है। कितनी है, 5। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, कम से कम हमें 5 मापों की आवश्यकता होती है जिससे अद्वितीय समांतर चतुर्भुज जो प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखिए। तो आपको इसके अंदर खाली जगह भरनी है। क्या भरनी है, खाली जगह। तो पहली खाली जगह है आपकी 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल
हमेशा होता है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। कैसा होता है? परिमेय संख्या होता है। इसके अंदर पहली खाली जगह के अंदर आ जाएगा परिमेय संख्या होता है। दूसरी खाली जगह है आपकी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को करते हैं। तो जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। तो इसके अंदर आ जाएगा समद्विभाजित करते हैं। खाली जगह के अंदर आ जाएगा समद्विभाजित। तीसरी खाली जगह है आपकी 729 का वर्गमूल होता है। तो जो 729 है वह किसकी वर्ग की संख्या है वो आपको बता देना है। तो इसके अंदर हो जाएगा 27। क्या आ जाएगा? 27। जब हम 27 को 27 से गुणा करते हैं या वर्ग संख्या ज्ञात करते हैं तो कितनी आ जाती है? 729 आ जाती है। अगला क्वेश्चन है जो आपकी अगली खाली जगह है साथियों, एक आयत चतुर्भुज होता है। तो एक आयत कैसे चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। कैसे? एक आयत समांतर चतुर्भुज होता है। अगली खाली जगह है आपकी पांचवी, किसी संख्या का 4 गुणा होना उस संख्या में प्रतिशत के वृद्धि के बराबर होता है। तो साथियों इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बता दें कि इसके अंदर कितना प्रतिशत आएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। यदि उनमें से 2:5 का अनुपात है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो साथियों मैं सभी क्वेश्चनों के आंसर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक बार सभी प्रश्नों को पढ़ लेता हूं। जो थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है मैं उनके आंसर आपको जरूर बता दूंगा। तो मैं इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कि इसका क्या हो जाएगी वो दो संख्या। तो देखो जो आपको अनुपात दिया गया है उसे आपको मान लेना है कि जो पहली संख्या है वो तो 2x है, जो दूसरी संख्या वो क्या हो जाएगी? 5x है। तो अब देखो इन दोनों में अंतर पूछा है। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना होता है। क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस बराबर कितने हैं? 66। कितने हो जाते हैं? 66 संख्या दी हुई है। तो क्या करोगे? इनमें से आप घटा दोगे तो पीछे बचते हैं 3x बराबर 66। तो आप क्या करोगे? x बराबर 66/3 कर दोगे, भाग दे दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22। तो सबसे पहले देखो 2 अनुपात दिया है तो हमने 2x माना है। तो क्या करोगे? 2 का मान 22 के अंदर रखोगे तो 2 को 22 से गुणा कर लोगे, कितने आ जाएंगे? 44। तो पहली संख्या कितनी आ गई आपको? आपके पास आ गई 44 आ गई। पीछे बची दूसरी संख्या, तो क्या करोगे आप? 22 को गुणा कर लोगे 5 से, क्योंकि हमने एक संख्या कितनी मान रखी है? 5x मान रखी है। जब हम 22 को 5 से गुणा करते हैं तो कितने आ जाते हैं? 110 आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 110 आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। जो पहली संख्या है वो तो 44 है, जो दूसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में x कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको जहाँ पर ये x लिखा हुआ है इसका मान ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम सभी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पर ये बाहर की तरफ ये 90 डिग्री का कोण है, तो अंदर भी 90 डिग्री का कोण होगा। कितना होगा साथियों? 90 डिग्री का कोण होगा। ये परफेक्ट हो चुका है। तो देखो अगला है, तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर आपको जोड़ना है 90 + 70 + 60 और इसके अंदर x में प्लस और लगा देना बराबर 360 टोटल योग होता है। जब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? x + 220 बराबर 360। आपको इस प्रकार से इसको हल करना है। फिर x बराबर 360 माइनस 220 कितने हो जाएंगे? 220। तो x का मान कितना आ गया? वो आ जाएगा, जब घटाएंगे तो पीछे कितने बचते हैं? 140। तो x कोण का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर 140 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन है। साथियों 5वें क्वेश्चन को बताने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो साथियों 5वां क्वेश्चन है, एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाती है तो एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो साथियों सबसे पहले देखो थैले के अंदर कितनी लाल गेंद कितनी है? 4 है। और पीली गेंद कितनी है? 2 है। तो
जो इनकी टोटल हो जाएगी वो कितनी होगी, 6 गेंदें हैं। जो टोटल है वो कितनी गेंदें होगी साथियों, 6 गेंदें हैं। तो क्या करोगे आप, इसके अंदर आपको लिखना है जो लाल गेंदें कितनी है सिर्फ वो लिखना है। तो लाल गेंदें कितनी है, 4 हैं। तो आप लिख दोगे 4/6। जब एक 6 गेंदें हैं, जब हम उसमें से लाल निकालने की कोशिश करेंगे तो 4 में से एक तो आएगी। तो इसको भी इसका जो हो जाएगा, जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 4/6। यदि हम इसको भी छोटे रूप में लिखना चाहते हैं तो इन दोनों के अंदर 2 का भाग जाता है। तो इन दोनों के अंदर 2 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। जो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 6वां क्वेश्चन है, संख्या 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों की वर्ग संख्या ज्ञात कर देनी है। जब हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितने आ जाते हैं, 144 आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 144। जब हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो कितने आ जाते हैं, 169 आ जाते हैं। फिर आपको क्या करना है, 169 में से 144 घटा देना है। तो पीछे कितने बचती है, 25 बचते हैं। तो 12 व 13 के वर्गों के बीच में जो संख्याओं की जो संख्या है वो कितनी है, 25 संख्या है। कितनी है, 25 संख्या है। अगला क्वेश्चन है, तो साथियों मैं सभी के आंसर अब नहीं बता पाऊंगा, मैं एक बार फटाफट जो क्वेश्चन है मैं पढ़ लेता हूं। तो साथियों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर इन्हें हल कर ले और अपनी कॉपी के अंदर उतार ले। फिर आप अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से इसे हल कर ले। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो क्वेश्चन है 7वां, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजा एक तो 5 सेमी है, एक 2 सेमी है, एक 5 सेमी है। एक घनाभ बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन है, सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर रुपये 2500 में खरीदा। उसने रुपये 500 उसकी मरम्मत पर खर्च किए और रुपये 3300 में बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको लाभ और हानि ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां है, 10 एम कोई एक आयताकार कोई क्षेत्र है, उसकी लंबाई तो 10 मीटर है और जिसकी चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है। तो एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो आपको क्या करना है, 10 को 5 से गुणा कर लेना है। किससे करना है, 10 को 5 से गुणा कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां है, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5 हो। तो इसके अंदर आपको m का मान ज्ञात करना है। 11वां क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य तथा कौन सा कथन असत्य है, वो आपको बताना है कि सत्य और असत्य बताना है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है, ये सत्य बात है या असत्य। तो साथियों ये सत्य बात है कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वह हमेशा 0 0 होते हैं। तो अगला है आपका बिंदु -1 और 4 में भुज का मान -1 है तथा कोटि का मान कितना है, 4 है। तो ये सत्य बात है या असत्य है, आप कमेंट करके मेरे को जरूर बता दें कि ये सत्य है या असत्य। तो साथियों आपके कमेंट का मेरे को इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, यदि 31z 5 और 3 का गुणज है जहाँ z एक अंक है तो z का मान क्या हो सकता है, ये आपको बताना है कि z का मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दिए गए दंड आरेख में किसी शहर में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विभिन्न मदों में खर्च की गई राशि को दर्शाया गया है। तो ये आपको बताना है, जो आपको एक दंड आलेख बताया गया इसके अंदर किसके हिसाब से कितनी राशि खर्च की गई है वह आपको इसके अंदर बताना है। तो साथियों मैं इसको थोड़ा छोटा करके आपको बता देता हूँ, ये इस प्रकार से है। तो आपको देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, सबसे कम राशि कौन से मद में व्यय की गई है। तो जो सबसे कम राशि है वो कौन से मद में व्यय की गई है तो आपको बता देना। तो साथियों इसके अंदर है, तो जो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शुद्ध पानी, क्या हो जाएगा, शुद्ध पानी योग्य पानी, ये हो जाएगा शुद्ध पानी योग्य पानी के अंदर है पीने के जो शुद्ध पीने योग्य पानी है उसके अंदर जो सबसे कम राशि है वह व्यय की गई है। तो दूसरा है
वाहनों के क्रय करने में कितनी राशि व्यय की गई है। तो वाहनों के क्रय में कितनी की गई है, तो ये 45 है, जो लाखों में है, कितनी है 45 लाख हो जाएगी। देखो ये सबसे ज़्यादा ऊपर आई है, तो ये हो जाएगी इसका 45 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 45 लाख हो जाएगी। जो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा साथियों जो शुद्ध पानी, इसमें हो जाएगा शुद्ध पीने योग्य पानी हो जाएगा दूसरे का। जो पहले का उसका क्या हो जाएगा शुद्ध पीने योग्य पानी, और दूसरे का हो जाएगा 45 लाख। तो साथियों आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको मान ज्ञात करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 सही 1/2 प्लस -3 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/3 प्लस हो जाएगा 2 सही 1/9। तो साथियों इसको आपको हल करना है। ये किस प्रकार से हल होगा, तो सबसे पहले ये मिश्र भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदलना होगा। जब हम 2 से गुणा करते हैं तो कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं, 4 में 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। फिर देखो प्लस माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है माइनस आ जाता है। जब हम 2 को गुणा किया कितने हो गए 6 और 1 कितना हो गया 7/2 हो गए माइनस के। फिर क्या है फिर भी माइनस आएगा, 3 को गुणा कर लिया 2 से, ये भी हो गया 7/3 हो गया। और साथियों अगला प्लस का हो जाएंगे 9 का पारा 2 बार बोला 18 और 1 19, तो ये हो गया 19/9। फिर साथियों इसके अंदर आपको क्या कर देना है लसब ज्ञात करने हैं। जो आपको पता है ये भिन्नों की जोड़ बाकी है, तो इनके लसब आ जाएंगे 18। कितने आ जाएंगे 18 के अंदर 3 का भी भाग जाता है, 2 का भी बन जाता है और 9 का भी जाता है। फिर आपको वही जो आपको भिन्नों की जोड़ बाकी आती है, तो आपको उसी के हिसाब से इसे आगे हल करना है। तो 2 का भाग दोगे 18 में, 9 बार गया 9 गुणा 5 माइनस ये भी 9 गुणा 7, इस प्रकार से इसको आपको हल करना है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन पूछा है आपसे, आकृति RUNS समांतर चतुर्भुज है, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो साथियों ये क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर याद करके जाए। अगला क्वेश्चन है आपका जो 16वां क्वेश्चन है, पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां है, सरल कीजिए 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125। जो बट्टे के अंदर आपको संख्या दी गई है 5 की घात -7 और 6 की घात -5। ये भी साथियों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप जरूर हल कर ले, ये आपको 100% एग्जाम के अंदर मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 44 इंटू x की घात 4 माइनस 5x की घात 3 माइनस 24x की घात 2 को फिर आपको भाग देना है 11x इंटू x माइनस 8। तो इसके अंदर आपको गुणनखंड विधि से क्या कर देना है भाग देना है। तो इसको आप इस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले 44x की घात 4 माइनस 5x की घात 3 और 24x की घात स्क्वायर। बट्टे के अंदर लिख दोगे आप 11x फिर x माइनस 8, कितने लिख दोगे 11x माइनस 8। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, देखो इसका भाग जाता है 11 से, 11 का भाग दिया 2 बार चला गया 44 में। फिर देखो फिर ये x है, एक x काट लो इससे, ये देखो x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ x स्क्वायर बच गया। फिर यहाँ पर 8 का भाग जाता है इसके अंदर, कितने बार गया 3 बार गया, यहाँ पर बच गया 3x का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 2x का स्क्वायर। फिर आपको 2 कोष्टक के अंदर x का स्क्वायर माइनस 5x का क्यूब फिर माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपको, या फिर आपको इसके हल करके भी कर सकते हो आप, फिर इनको या तो पूरे के पूरे को गुणनखंड करके भी आप इसको हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 19वां क्वेश्चन है, ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको ए बी और सी का मान ज्ञात करना है। ध्यान रहे साथियों, जहाँ पर ये बी है तो यहाँ पर भी दोनों का मान समान आना चाहिए, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी समान आना चाहिए। तो हम इसको गुणा कर सकते हैं, किससे गुणा कर सकते हैं, इसके अंदर आपको करना है ए की जगह पर 5 रखने और बी की जगह पर 0 रख देना है। फिर आपको 3 से गुणा करोगे, 20 से गुणा किया 0 आ गया बी का मान, फिर 3 को गुणा कर लिया कितने आ जाते हैं 5 3 15 आ जाते हैं, ये इसका मान हो जाएगा। तो ए का मान 5, बी का मान 0 और सी का मान कितना आ गया 1 आ गया। अगला क्वेश्चन है साथियों, टाइम बहुत ही जा रहा है,
लंबा हो गया वीडियो, बहुत ही अंत तक जरूर बने रहे साथियों। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो साथियों मैं फटाफट इसका आंसर बता देता हूँ। ये किस प्रकार से होगा, सबसे पहले आपको मान लेना है कि एक की आयु 5 वर्ष है और एक की क्या मान लोगे, 7x मान लोगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5/4, फिर आपको लिख देना है जो 7x + 4 लिखोगे, जो दूसरी बार अनुपात दिया गया उसको बट्टे में लिख दोगे। फिर आपको इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। जब हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20x + 16 बराबर, जब हम इसको गुणा करते हैं तो 7 या 21x + 712। फिर क्या करोगे, 21 में जो यहाँ पर 20 है, 20 में से 21 घटा दोगे तो कितना बचेगा, x बचेगा। और जब हम 12 में से 16 घटाएंगे तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, साथियों 4 आ जाएगा। फिर आपको 4 को 5 से गुणा कर लेना, तो 20 जो हरी की आयु वो तो 20 वर्ष हो जाएगी। फिर आपको 4 को 7 से गुणा कर लेना है, जो हरी की आयु वो कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष हो जाएगी। तो साथियों अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर अथवा के अंदर एक प्रश्न है। 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त की गई संख्याओं से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात करो। ये भी क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है। ये आपको एग्जाम के अंदर इनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, ये आप जरूर याद करके जाए। और जो ये भी क्वेश्चन है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, एक स्कूटर ₹42,000 में खरीदा गया, 18% वार्षिक दर से उसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। अथवा के अंदर क्वेश्चन है, x + a और x + b बराबर x² प्लस कोष्टक बंद a + b, फिर कोष्टक बंद x + ab का उपयोग करते हुए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले इनके टुकड़े करने होंगे। तो किस प्रकार से करोगे, आपके 100 है तो इसका हो जाएगा 100 + 3, एक टुकड़ा हो जाएगा, एक हो जाएगा 100 + 4। इस प्रकार से आपको टुकड़े करके इनको हल करने हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 22वां क्वेश्चन है, दिए गए पाठ 60 में पैदल यात्रियों का वाहन चालकों की विभिन्न गलतियों को दर्शाया गया है। इनमें से कोई 2 सूचनाओं को निरूपित करने वाले वृत्त का भाग में ज्ञात कीजिए। तो देखो साइकिल है वो 20% है, मोटरसाइकिल वाले 25% है, बस या कार 40% और पैदल वालों की है 20% है। इसको आपको पूरा हल करना है। इसके अंदर अथवा के अंदर एक क्वेश्चन मिला है आपको, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में अपनी मनपसंद ऋतुओं के मतदान करने का कहा गया है। तो देखो ऋतु है, मतों की संख्या ग्रीष्म ऋतु में 90 मत आए और वर्षा के अंदर 120 आए और शीत ऋतु के अंदर 150 आए। तो इनको आपको त्रिखंड एक केंद्रीय कोण बनाना है। आपको इस प्रकार से गोला बनाना है। फिर आपको एक की जगह कितने, सिर्फ 3 ऋतु है तो आपको इसके 3 भाग करने हैं। शीत ऋतु के अंदर 150 लिख देना है, फिर आपको 120 लिख देना है, फिर ग्रीष्म के अंदर आपको 90 लिख देना है। इस प्रकार से जिसके हिसाब से हो वो आपको करना है, सही से बनाना है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, जो मेरे हिसाब से अंतिम क्वेश्चन है, निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों का आलेख बनाइए। तो आपको जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है वो आपको 100% मिलेगा। तो इसके अंदर देखो सेबों की संख्या दी गई 1 2 3 4 5, जो मूल्य बताया गया है रुपयों में 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये और 25 रुपये। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ पर सेबों की संख्या लिख देनी है, फिर आपको इस प्रकार से सीधा सीधा एक ग्राफ जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा, यहाँ पर 5 10 इस प्रकार से रुपये दर्शा देना, ये सीधा सीधा होगा एक ग्राफ। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर अथवा के अंदर आपको एक प्रश्न दिया गया है, विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दोनों की संख्याओं का रेखिक आलेख बनाइए। तो इसके अंदर भी आपको रेखिक आलेख बनाना है, जो आपको सबसे पहले इसी प्रकार से आपको बनाना है। फिर आपको यहाँ पर दिनों के नाम लिख देने हैं, फिर 1 2 4 यहाँ नहीं साथियों, यहाँ पर आपको जो वर्ष है वो लिख देने हैं, फिर यहाँ पर जो दिन लिख देने 8 10 10 दिन 15 दिन, फिर आपको इस प्रकार से ये बनाना है। तो साथियों ये था आज का गणित का मॉडल पेपर, जो आगामी बोर्ड परीक्षा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों आप इसे ज़रूर याद करके जाए, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इस वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद साथियों, जय भारत।